स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है सम्राट हर्षवर्धन का मूल्यांकन। हर्षवर्धन प्राचीन भारत के महानतम सम्राटों में से एक था। उसके व्यक्तित्व व चारित्रिक गुणों को देखते हुए विभिन्न विद्वानों ने उसे अनेक उपाधियां दी है। विद्वानों ने सम्राट हर्षवर्धन को अशोक, समुद्रगुप्त, कनिष्क तथा अकबर कहकर संबोधित किया है। डॉक्टर R.K. मुखर्जी तथा डॉक्टर रमाशंकर जैसे प्रसिद्ध इतिहासकारों ने हर्ष के चरित्र में अशोक और समुद्रगुप्त दोनों का मिश्रण बताया है। इस कथन की व्याख्या करते हुए इन इतिहासकारों ने लिखा है कि पहले तो समुद्रगुप्त की तरह हर्षवर्धन ने चारों दिशाओं में विजय प्राप्त करके देश को एक राजनीतिक सूत्र में बांध दिया। इसके बाद सम्राट अशोक की तरह शांति व्यवस्था स्थापित की। समुद्रगुप्त की तरह वह महान विजेता था तथा अशोक की तरह प्रजाप्रिय तथा धार्मिक गतिविधियों में रुचि रखने वाला शांतिप्रिय शासक था। हर्षवर्धन ने देश के भौतिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। पहला पॉइंट है एक महान विजेता। हर्षवर्धन एक महान विजेता था। जब 16 वर्ष की आयु में वह गद्दी पर बैठा तो उसका परिवार तथा राज्य भयंकर विपत्तियों से घिरा हुआ था। पिता प्रभाकरवर्धन की मृत्यु हो चुकी थी, माता यशोमती सती हो गई थी, भाई राज्यवर्धन की शशांक ने हत्या कर दी थी, बहनोई ग्रहवर्मा की मालवा के शासक देवगुप्त ने हत्या कर दी थी, बहन को कैद कर लिया था तथा बहन राज्यश्री कैद से छुड़ाकर जंगलों की तरफ चली गई थी। हर्ष ने इन चुनौतियों का मुकाबला साहस व वीरता के साथ किया। जल्दी ही सभी समस्याओं पर विजय प्राप्त की। अपने पैतृक राज्य को एक विशाल साम्राज्य में बदल दिया। हर्षवर्धन ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वल्लभी, सिंध, गंजाम अन्य राज्यों को विजय किया। कामरूप के राजा ने हर्ष से मित्रता की। हर्षवर्धन के पराक्रम से आतंकित होकर उसके पड़ोसी राज्यों ने उसके साथ मित्रता स्थापित की। हर्ष के पास जितना अपना साम्राज्य था उससे कहीं अधिक क्षेत्र पर उसका अप्रत्यक्ष प्रभाव स्थापित था। नेक्स्ट पॉइंट है महान साम्राज्य निर्माता। हर्षवर्धन समुद्रगुप्त की तरह एक महान साम्राज्य निर्माता शासक था। गुप्त काल के बाद भारत छोटी छोटी राजनीतिक इकाइयों में बंट गया। राजनीतिक एकता समाप्त हो गई। ये छोटे छोटे राज्य आपस में लड़ते रहते थे। हर्षवर्धन ने जो क्षेत्र विजय किया उन सभी को एकता के सूत्र में बांधकर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। भारत में राजनीतिक एकता कायम की। उसका साम्राज्य पूर्व में कामरूप, पश्चिम में अरब सागर, उत्तर में हिमालय, उत्तर पश्चिम में पूर्वी पंजाब तक, दक्षिण में विंध्याचल तक विस्तृत था। कश्मीर, सिंध, गुजरात, कामरूप उसके अप्रत्यक्ष नियंत्रण में थे। हर्षवर्धन का एक विजेता के साथ साथ साम्राज्य निर्माता के रूप में भी भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। नेक्स्ट पॉइंट है महान शासन प्रबंधक। हर्षवर्धन एक महान विजेता व साम्राज्य निर्माता के साथ साथ एक महान शासन प्रबंधक भी था। उसने अपनी योग्यता के आधार पर अपने साम्राज्य के लिए एक कुशल शासन व्यवस्था स्थापित की। थानेसर एवं कन्नौज के शासन को सुव्यवस्थित किया। इसने प्रजा हितैषी तथा जन कल्याणकारी शासन की नींव डाली। चीनी यात्री वेनसांग और वाणभट्ट से इसकी शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। हर्षवर्धन ने योग्यता के आधार पर प्रशासनिक अधिकारियों का चुनाव किया था। उसके शासन व्यवस्था का मुख्य आधार प्रजा के हितों की रक्षा करना तथा इन्हें अच्छी से अच्छी सुरक्षा देना था। वेनसांग ने लिखा है कि वह प्रशासनिक कार्यों में इतना व्यस्त रहता था कि खाना पीना भी भूल जाता था। पूरे साम्राज्य को प्रशासनिक सुविधा के लिए भुक्ति, विषय, पैठ में विभाजित किया था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी। पंचायतें गांव का शासन कार्य संभालती थी। गांव के शासन में राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होता था। सम्राट हर्षवर्धन न्यायप्रिय शासक था। साम्राज्य में शांति व सुरक्षा की स्थापना के लिए कठोर दंड व्यवस्था को अपनाया था। सैनिक प्रशासन पर भी उसका नियंत्रण था। सामंतों की सेना का समय समय पर आकलन करता था। कर्मचारी ईमानदारी से अपने कार्यों को पूरा करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है सफल कूटनीतिज्ञ। हर्षवर्धन एक महान कूटनीतिज्ञ भी था। इसने कन्नौज, कामरूप और वल्लभी के शासकों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। कन्नौज में राज्यश्री, कामरूप का भास्कर वर्मन, वल्लभी के ध्रुवसेन द्वितीय जिंदगी भर हर्ष के सहयोगी बनकर रहे। यह उनकी कूटनीतिज्ञता का प्रमाण थी। गौड़ शासक शशांक को पराजित करने के लिए उसने कन्नौज और कामरूप शासकों को अपने साथ मिलाया था। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के प्रभाव को सीमित करने के लिए वल्लभी तथा चीन के शासकों के साथ राजनीतिक व मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए थे। नेक्स्ट पॉइंट है
परिवार प्रेमी। हर्षवर्धन अपने परिवार से अथाह प्रेम करता था। वह एक अच्छा पुत्र तथा अच्छा भाई था। अपने पिता व भाई की मृत्यु के बाद उसने सिंहासन स्वीकार करने से इनकार कर दिया। मंत्रीगण के विशेष आग्रह पर उसने सिंहासन स्वीकार किया। अपने बहनोई की हत्या के बाद राज्यश्री को कैद करना तथा सती होने के बाद राज्यश्री का जंगलों में चले जाने का जब हर्षवर्धन को पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ और अपनी बहन को खोजने के लिए निकल पड़ा। बड़ी कठिनाइयों के बाद भी अपनी बहन को बचाने के लिए सफल रहा। सारी उम्र अपनी विधवा बहन को साथ रखा। कन्नौज पर उसके नाम से ही शासन किया। ममेरे बाई बंडी अपने मित्र भास्कर वर्मन ध्रुवसेन द्वितीय के साथ भी जीवन भर अपनापन का भाव रखा। इन गुणों ने उसे महानता की श्रेणी में खड़ा कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट है महान दानी। सम्राट हर्षवर्धन दानशीलता में भी एक महान सम्राट था। प्रयाग में प्रत्येक 5वें वर्ष महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था। इस प्रकार के उसने 6 आयोजन किए। छठे महामोक्ष परिषद में चीनी यात्री वेनसांग भी शामिल था। छठे आयोजन में हर्ष ने अपना सब कुछ दान कर दिया था। निसंदेह वह एक महान दानी सम्राट था। उसने प्रजाहित अनेक कार्य किए। सड़कों के किनारे वृक्ष लगवाए, विश्राम गृहों की स्थापना की, यहाँ ठहरने और भोजन तथा निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था की। वह गरीबों, असहायों और अपंगों की दिल खोलकर आर्थिक सहायता करता था। हर्ष ने व्यक्तिगत दानशीलता में विश्व में एक अनूठा कीर्तिमान स्थापित किया। नेक्स्ट पॉइंट है महान प्रचारक। बौद्ध धर्म के प्रचारक के रूप में हर्षवर्धन ने अशोक, मिनांडर और कनिष्क के समान योगदान दिया, जिसके कारण हर्ष की गिनती महान सम्राटों में की जाती है। इस समय बौद्ध धर्म विभिन्न संप्रदायों तथा शाखाओं में विभाजित होने के कारण पतन की ओर अग्रसर था। हर्षवर्धन ने अपने प्रयासों से इन्हें पुनः जीवन दान दिया। महायान धर्म का प्रचार, नालंदा विश्वविद्यालय को राज्य की सहायता करना, कन्नौज तथा प्रयाग धर्म सभाओं में महायान शाखा का प्रभुत्व स्थापित करना, बुद्ध की सबसे पहले पूजा करना, मांसाहार पर प्रतिबंध लगाना, स्तूपों तथा विहारों का निर्माण कराना। हर्ष के इन कार्यों से बौद्ध धर्म को पुनः पुराना गौरव प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है साहित्य एवं शिक्षा का महान संरक्षक। सम्राट हर्षवर्धन एक महान साहित्यकार तथा विद्या प्रेमी था। उनकी रचनाएं संस्कृत साहित्य की अमूल्य निधियां हैं। उसने रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका नाटकों की रचना की। हर्षवर्धन ने अनेक विद्वानों को संरक्षण दिया, उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की। वाणभट्ट, वेनसांग, जयसेन, मयूर, मातंग दिवाकर, भर्तृहरि, भास जैसे विद्वान उसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। नालंदा विश्वविद्यालय को आर्थिक सहायता दी, विद्यार्थियों के लिए मुफ्त रहन सहन, भोजन की व्यवस्था की, शिक्षा के लिए मंदिरों और मठों का निर्माण कराया। डॉक्टर वी एस स्मिथ का कहना है कि हर्षवर्धन न केवल योग्य साहित्यकारों का आश्रयदाता था, बल्कि वह स्वयं भी उच्च कोटि का लेख विशारद तथा सुविख्यात लेखक था। नेक्स्ट पॉइंट है धार्मिक सहिष्णु शासक। हर्षवर्धन प्रारंभ में शैव संप्रदाय का अनुयायी था, बाद में बौद्ध धर्म की महायान शाखा का समर्थक बन गया। वह एक धर्म सहिष्णु शासक था, सभी धर्मों का समान रूप से आदर करता था, सभी को समान रूप से दान देता था। उसने सभी धर्मों के प्रति सहनशीलता की नीति को अपनाया। प्रयाग धार्मिक सम्मेलन में उसने बुद्ध, सूर्य और शिव की उपासना की। प्रशासन में योग्य व्यक्तियों को लिया जाता था, इसमें धर्म की कोई भूमिका नहीं थी। उसके राज दरबार में सभी धर्मों के विद्वान उपस्थित रहते थे। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय सभ्यता तथा संस्कृति का संरक्षक। सम्राट हर्षवर्धन भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का संरक्षक था। उसके समय भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रचार हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय में अनेक देशों के विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे, जो अपने देशों में जाकर भारतीय सभ्यता और संस्कृति का प्रचार करते थे। हर्ष ने कन्नौज और प्रयाग सम्मेलन किए, जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति को बचाने तथा उसके विकास के प्रयास थे। अतः स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि सम्राट हर्षवर्धन भारतीय इतिहास के महान शासकों में से एक था, जिसने अनेक सराहनीय कार्य किए। तो स्टूडेंट्स, ये था सम्राट हर्षवर्धन का मूल्यांकन, जो BA 4th सेम के लिए उपयोगी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें। थैंक यू।